शहडोल संभाग में लगातार बढ़ते किडनी रोगियों की संख्या को देखते हुए अब मरीजों को राहत मिलने जा रही है। अब तक डायलिसिस जैसी गंभीर स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरीजों को लंबा सफर तय कर जबलपुर, बिलासपुर या नागपुर जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब इस गंभीर समस्या का समाधान हुआ है। धनपुरी नगरपालिका ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपुरी को 2 डायलिसिस मशीनें प्रदान कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। धनपुरी अस्पताल में अब डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे जिले के सैकड़ों किडनी पीड़ित मरीजों को नज़दीक में ही राहत मिलेगी। नई मशीनों के लगने से इलाज की सुविधा आसान हो गई है और गरीब वर्ग के मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज नहीं करा पाते थे। अब तक डायलिसिस सुविधा के अभाव में मरीजों को महंगे प्राइवेट अस्पतालों और दूसरे जिलों में जाकर इलाज कराना पड़ता था, जिसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। अब उन्हें स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिल सकेगा, जिससे समय, धन और जान तीनों की बचत होगी। धनपुरी नगरपालिका द्वारा इस जनहितैषी पहल पर स्थानीय लोगों और मरीजों ने आभार जताया। धनपुरी में शुरू हुई डायलिसिस सेवा न केवल एक स्वास्थ्य सुविधा है, बल्कि यह जनजीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। नगरपालिका का यह प्रयास निश्चित ही अन्य निकायों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। ये आज धनपुरी सामुदायिक केंद्र पे 2 डायलिसिस यूनिट लगने की वजह से हम लोगों को, मरीजों के परिवार और मरीज के लिए काफी सहूलियत हो गई है। पहले जब आज मेरी मदर को 1.5 साल से डायलिसिस हो रहे, उस वजह से हम लोग काफी परेशान थे। कभी नागपुर, कभी रायपुर, एम्स में भी दवाइयाँ चल रही हैं। डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन चलने की वजह से एक मेंटल प्रेशर रहता था पूरे परिवार के ऊपर, और सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि ये कंटिन्यूअस लाइफ टाइम चलता है। जब से ये अभी आज धनपुरी में ये उद्घाटन हुआ है, इससे हम लोगों को बहुत सहूलियत है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही विकास और होता रहे। और इस वजह से हम लोग अभी यहाँ का नगर पालिका का और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत धन्यवाद करेंगे। जो डायलिसिस मशीन है मेरे यहाँ पर, यानी वो तो अभी आई है, पर मरीजों की जनसंख्या देखते हुए जो पूरे जिले में एक एवरेज माने तो 500 से 600 मरीज हैं, उनको आने जाने में बड़ी असुविधा होती थी। कभी रात में भी डायलिसिस, किसी मरीज को हफ्ते में 3 दिन चल रहा है, कभी 2 दिन चल रहा है, कभी अनूपपुर भाग रहे हैं, कभी बिलासपुर भाग रहे हैं, तो पैसा भी खर्च हो रहा था। तो ये हमने रणनीति बनाई कि अपने धनपुरी में एक डायलिसिस मशीन लगे, 2 मशीन लगे। तो उसके लिए मैंने इंद्रजीत सिंह छाबड़ा सर से बात किया, तो उनको ये प्रस्ताव अच्छा लगा। तो धनपुरी के उसमें कैबिनेट में, उसमें अपने मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव पास हुआ तो मुझे 2 डायलिसिस यूनिट दी गई, और 2 डायलिसिस यूनिट मैंने फिर भोपाल पत्राचार किया मध्य प्रदेश शासन से। तो हमारा जो मध्य प्रदेश 2 डायलिसिस मशीन की सौगात मिली है, जो हमने आज उद्घाटन कराया है। ये किस तरह की लोग आते हैं? यहाँ किडनी फेलियर ही आते हैं, जो सीवियर कंडीशन होती है किडनी फेलियर, जिनको डायलिसिस लगना ही जरूरी है, और इसी से वो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो किडनी फेलियर आदमी सरवाइव नहीं कर सकता है आज की डेट में। तो किडनी डायलिसिस होने से किडनी अच्छी हो जाती है और मरीज की लाइफ बढ़ जाती है इसमें। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।